राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। मौसम केंद्र ने प्रदेश के कई इलाकों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते दिनों राज्य के 13 जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली, जिससे गर्मी से राहत मिली और तापमान में गिरावट आई। अब आने वाले 27 तारीख से कई जगहों पर और तेज बारिश होने के आसार जताए गए हैं। किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि किसी को नुकसान न हो। आने वाले कुछ दिनों में हवाओं का रुख बदलने से मौसम ऐसा ही बना रहेगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों की प्रार्थना सभा में अब एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के साथ साथ अब बच्चे हफ्ते में एक दिन राज्य का अपना गीत जय 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 हरियाणा भी गाएंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे बच्चों को अपने राज्य की संस्कृति और परंपराओं को जानने का मौका मिलेगा। बच्चों के मन में अपने धरती के प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। जल्द ही सभी सरकारी विद्यालयों में इस नियम का पालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे स्कूली माहौल और बेहतर होगा। हरियाणा के आसी इलाके में पानी की किल्लत से परेशान किसानों का सब्र टूट गया है। खेतों में धान लगाने का समय आ चुका है, लेकिन सुंदर नहर में पानी न छोड़े जाने के कारण किसान अपनी फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। इसी बात से नाराज होकर ग्रामीणों ने भिवानी जींद मार्ग पर अपना धरना किया और रास्ता रोक दिया। किसानों ने प्रशासन से तुरंत नहर में पानी छोड़ने की मांग की है। सड़क जाम होने से वहां से गुजरने वाले चालकों को परेशानी हुई। किसानों का कहना है कि जब तक पानी नहीं मिलेगा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सोनीपत से दिल्ली के कश्मीरी गेट तक सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। दोनों शहरों के बीच अब नई बिजली वाली ई बसें चलाई जा रही हैं। सरकार ने इस नए मार्ग पर 2 बसों की शुरुआत कर दी है, जिसका किराया 70 रुपये रखा गया है। इन इलेक्ट्रिक बसों के चलने से हर दिन सफर करने वाले यात्रियों का समय और पैसा दोनों बचेगा। इसके अलावा धुआं से होने वाले प्रदूषण में भी काफी हद तक कम होगा। बस सेवा शुरू होने से रोजाना दफ्तर और काम पर जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। यमुनानगर जिले के किसानों को अपने खेत में बह रहे गंदे नाले के पानी के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खेतों में पानी भर जाने से खड़ी फसलें लगातार खराब हो रही हैं। किसानों का आरोप है कि उन्होंने 1.5 साल पहले ही जन शिकायत केंद्र में अपनी परेशानी दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है। स्थानीय अधिकारियों से मदद न मिलने से अब किसानों ने केंद्रीय कार्यालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। किसानों की मांग है कि नाले का रास्ता बदलकर उनकी कृषि भूमि को बर्बादी से जल्द बचाया जाए। हरियाणा राज्य ने सरकार के सरकारी स्कूलों में तैनात अध्यापकों के तबादले के लिए नई प्रक्रिया शुरुआत कर दी है। इसके तहत 1 अगस्त से शिक्षकों के कागजों और जानकारी की जांच की जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि 30 अगस्त से सभी तबादलों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। इस पूरी व्यवस्था को कंप्यूटर के जरिए पारदर्शी बनाया जा रहा है ताकि किसी भी शिक्षक को परेशानी न हो। सभी जिला अधिकारियों को इस काम को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे नया शैक्षणिक सत्र सही चल सकेगा। करनाल में आयोजित एक जनसभा के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने परीक्षाओं के पर्चे लीक होने के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को रोकना बेहद जरूरी है। इसके लिए सिर्फ सामान्य अदालतें या हल्की सजा नहीं काफी हैं। जब तक फर्जी नोट छापने वाले अपराधों की तरह पर्चा लीक करने वालों पर उम्र कैद की सजा नहीं होगी, तब तक धंधा बंद नहीं होगा। उन्होंने मांग की है कि इस तरह की गड़बड़ियों को तुरंत रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए। पूर्व विधायक अमित सियाग ने छात्रों के समर्थन में एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए आरोप लगाया कि पिछले 12 सालों के दौरान देश भर में 150 से ज्यादा परीक्षाओं पर्चे बाहर हो चुके हैं। इसी वजह से लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा पढ़ने वाले युवाओं का भविष्य अध्ययन में अटक गया है। उन्होंने कहा कि इस अव्यवस्था के कारण सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह रुक गई है। सियाग ने मांग उठाई है कि सरकार अपनी गलतियों को सुधारे और युवाओं को समय पर पारदर्शी रोजगार उपलब्ध करवाएं। अग्रवाल क्षेत्र के दनगाना गांव में किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। कृषि विभाग की टीम एक विशेष शिविर लगाकर किसानों को प्राकृतिक खेती और कपास के सही पैदावार के गुर बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने जानकारी दी है कि रासायनिक खादों का कम से कम इस्तेमाल करें और मिट्टी की ताकत को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इससे न केवल फसल की लागत कम होगी बल्कि बाजार में उपज की भी अच्छी मिलेगी। इस प्रशिक्षण शिविर में क्षेत्र के कई प्रतिकल किसानों ने भाग लिया और नई तकनीकों को भी सीखा।
गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज करा रहे सोनम बाजू का मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी सेहत में सुधार है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अस्पताल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की व्यवस्था न फैले। उधर सोनम बाजू ने सोशल मीडिया के जरिए एक संदेश जारी किया और बताया कि पत्र भेजने के बावजूद अभी तक प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। फिलहाल डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और भूलक के खतरे को देखते हुए कालका शिमला रूट पर चलने वाली ट्राई ट्रेन को 29 जुलाई तक के लिए रोक दिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए सुबह 8 बजे रवाना होने वाली गाड़ी को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इस पूरी पहाड़ी रास्ते पर जगह जगह मिट्टी और पत्थर गिरने से डर बना हुआ है। मौसम साफ होने के बाद पटरी की जांच पूरी होने के बाद ही ट्रेन की आवाजाही दोबारा शुरू कर दी जाएगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे स्टेशन से निकलने से पहले अपनी गाड़ी का समय और स्थिति जरूर जांच लें। पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा ने जुड़े पैसों से हेराफेरी के मामले अब 6 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। अदालत ने इस केस पर विचार किया जाना था, लेकिन समय की कमी और नई तारीख होने की वजह से यह मामला आगे बढ़ा दिया गया है। जांच एजेंसी इस पूरे प्रकरण सबूतों को जुटाने में लगी हुई है। पूर्व मंत्री पर लगे आरोपों को अदालत ने आने वाले दिनों में बहस की उम्मीद है। इस केस के सामने आने वाले राज्य की राजनीतिक में हलचल मची हुई है। अब देखना होगा कि अगली तारीख पर अदालत इसमें क्या नया मोड़ देकर आती है। हरियाणा सरकार ने लीवर की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत भरा कदम उठाया है। राज्य के लिए हेपेटाइटिस बी और सी इलाज के लिए 10 नए केंद्र खोलने का फैसला लिया है। इन नए सेंटरों के शुरू होने से अब प्रदेश में कुल 36 जगहों पर यह सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं की जांच भी अनिवार्य कर दी गई है ताकि जन्म लेने वाले बच्चों को इस बीमारी के खतरे से बचाया जा सके। सरकार का मुख्य मकसद यह है कि मरीजों को अपने ही जिले में सरकारी अस्पतालों में बिना किसी परेशानी के समय पर इलाज और दवाइयां मिल सकें। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अगले 5 सालों तक सांसद निधि की रकम में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। फिलहाल हर सांसद को अपने इलाके में विकास काम कराने के लिए 5 साल में करोड़ों रुपए मिलते हैं और यह राशि 2031 तक इतनी ही बनी रहेगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बजट को बढ़ाने की मांग उठाई है, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था के तहत मिलने वाले पैसा क्षेत्र के विकास और कार्यों के लिए काफी है। इस फैसले के बाद अब सांसदों को इसी बजट में अपनी योजनाएं पूरी करनी होगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। राज्य के जो भवन बेहद पुराने या जर्जर हो चुके हैं, अब उन्हें सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। इसके लिए हर जिले में एक कमेटी बनाई गई है जो मौके पर जाकर इमारतों का जायजा लेगी। जो कमरे या छत खतरनाक स्थिति में पाए जाते हैं, उन्हें तुरंत इस्तेमाल करने के लिए रोक दिया जाएगा। इसके बाद उन भवनों के सामान की नीलामी कर वहां के नए सुरक्षित और निर्माण कार्य किए जाएंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई बिना किसी डर के चलती रहे। फरीदाबाद की डब्बुआ मंडी में फल और सब्जियों के दाम अचानक काफी बढ़ गए हैं। हाल ही में हुई तेज बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। मंडी में ताजा सब्जियों की आवक कम होने के कारण रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों में के रेट भी आसमान छू रहे हैं। आलू, प्याज, टमाटर, लेकिन हरी सब्जियां कीमतों में उछाल आने से आम लोगों का बजट बिगड़ गया है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक मंडियों में नई फसल की सप्लाई सामान्य नहीं हो जाती, तब दामों में राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं जताई गई है। हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन रेल को चलाने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इसी सिलसिले में जींद से पानीपत रूट पर गाड़ी का एक ट्रायल शुरू किया जाना है। इस जांच के लिए लखनऊ से तकनीकी विशेषज्ञों की एक खास टीम मौके पर पहुंची है। ट्रेन की रफ्तार, ब्रेक और सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से परखने के बाद ही इसे यातायातियों के लिए सुरक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। अगर यह प्रशिक्षण पूरी तरह सफल रहता है तो जल्द इस नई तकनीकों वाली रेलगाड़ी को सफर के लिए लोगों के लिए उतारा जाएगा। गुरुग्राम रेवाड़ी हाईवे पर नए इंसे का ट्रायल शुरू होने से दिल्ली और हरियाणा के बीच आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब द्वारका एक्सप्रेस से केएमबी एक्सप्रेस तक सफर करने वाले 10 से 12 मिनट में पूरा हो सकेगा, जिससे पहले 45 मिनट का समय लगता था। इस रास्ते से खुलने से दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगने वाले भीषण जाम से छुटकारा मिलेगा और वाहनों को आवाजाही तेज होगी। रोजाना दफ्तर और काम पर जाने वाले चालकों को समय पर ईंधन और दोनों बचेगा। ट्रायल पूरा होने के बाद इस पूरे हाईवे को आधिकारिक तौर पर गाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा।
हिसार में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में थोड़ी रुकावट आ रही है। सिविल एविएशन विभाग की ओर से इस प्रोजेक्ट को संभालने और सलाह देने के लिए निजी कंपनियों के टेंडर मांगे गए हैं, लेकिन किसी भी बड़ी एजेंसी ने इस खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसी वजह से सरकार ने अब दूसरी ओर नए सिरे से टेंडर को जारी करने की बात कही है। राज्य सरकार चाहती है कि एरोकेशन और नागरिक अड्डे को क्षेत्र के जानकार इस प्रोजेक्ट की संभालें। उम्मीद जताई जा रही है कि नई शर्तों के साथ ही कंपनियां इस पर आगे काम करेगी और काम को रफ्तार आगे बढ़ाएगी। रेवाड़ी में आयोजित शिकायत निवारण बैठक में दौरान जनसभा आयोग पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा अधिकारियों की कार्यशैली पर बुरी तरह भड़के। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अफसर जनता की समस्याएं सुनते ही खुद पहले और शिकायतों के जमा होने से इंतजार नहीं करते। मंत्री अधिकारियों को चेतावनी दी है कि लोगों को परेशान करने वाली हालात को कोई भी सुधारा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बिजली निगम और अधिकारियों की लापरवाही बरतने वाले बिल्डरों पर केस दर्ज की भी बात कही है। उनका कहना है कि आम नागरिक का काम समय पर होना चाहिए ताकि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।